स्टूडेंट्स, सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज पार्ट नंबर 17, है ना। जैसे कि आपको मैं बता दूं, लास्ट वाले पार्ट में आपने देखा हुआ है पार्ट नंबर 16 में कि हमने किस तरह से डाइलेक्ट्रिक्स के आ जाने से कैपेसिटी में बदलाव होता है उसके बारे में हमने देखा था, है ना। तो अब हम लोग उसी चीज़ को थोड़ा सा पार्ट नंबर 16 में क्या क्या पढ़ा है मैं उसको पहले एक तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको एक बार बता देता हूँ, एकदम एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग जो है आज का पार्ट जो है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक्स हमने पढ़ना शुरू किया, उसमें भी केस 1 कैपेसिटर्स कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक्स, यानी जो लास्ट वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था ये केस 1 था जिसमें कंप्लीटली फिल्ड थे, कैपेसिटर्स के अंदर हमने पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया था, टोटल भरा हुआ था, ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ था जिसमें हमने देखो यहाँ पे ये जो मैंने थोड़ा सा इसको जो हमने इसको थोड़ा सा ब्रॉड बनाया है, ये एक तरह से वो जस्ट एक प्लेट है या यू कैन से अ कोटिंग ओवर अ डाइलेक्ट्रिक है ना। और ये जो प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर प्लस चार्ज यहाँ है, यहाँ माइनस चार्ज है और ये बाकी पूरा की पूरा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है ना। तो हमें पता है कि अगर हम किसी एयर कैपेसिटर का मतलब वहाँ सिर्फ 2 प्लेट्स हैं और बीच में जो मीडियम है दैट इज़ एयर ओनली, है ना। तो जो हमारा स्टैंडर्ड सिंपल होता है एयर के साथ वाला कैपेसिटर, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E0 मान ली, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस हमने V0 मान लिया और कैपेसिटी हमने C0 मान ली, जो कि हम बेसिक चीज़ जानते हैं। एयर कैपेसिटर अगर होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E0, पोटेंशियल डिफरेंस V0 और जो कैपेसिटी है दैट इज C0। तो कल ही हमने यानी लास्ट वाले वीडियो में हमने पार्ट नंबर 16 में हमने ये देखा था किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाइलेक्ट्रिक पूरा भर जाता है अंदर तो कैसे K टाइम्स कम हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस भी K टाइम कम हो जाता है और जो कैपेसिटी है वो K टाइम्स बढ़ जाती है। अल्टीमेटली K टाइम्स से कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये लास्ट पार्ट का कंक्लूजन है। अगर इसकी डिटेल्स चाहते हो, इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें समझना चाहते हो तो कुछ नहीं है, लास्ट वाले पार्ट में जाके देखेंगे, पार्ट नंबर 16 में आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी। ओके, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने डिराइव की है लास्ट वाले पार्ट में, यानी क्या थी वो चीज़। मैं थोड़ा सा आपको एक बार फिगर बना के बता दूँ। जैसे कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है, इसमें हमने कंप्लीटली इसको फिल कर दिया है, ये हमारे पास कैपेसिटर है, हमने इसको डाइलेक्ट्रिक से कंप्लीटली फिल कर दिया है। इस प्लेट पे प्लस Q चार्ज है, इस प्लेट पे माइनस Q चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं अगर इस प्लेट पर, तो यहाँ हमने इंड्यूस चार्जेस लिखे थे माइनस वाले, ठीक है। वैसे ही यहाँ अगर प्लेट पर माइनस चार्जेस हैं तो यहाँ पे प्लस चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे और जो इंड्यूस चार्ज की डेंसिटी है हमने उसे सिग्मा आई कहा था और हमने वो सिग्मा आई भी निकाला था लास्ट वाले पार्ट में, और वो निकाला था सिग्मा आई इक्वल टू, ये सिग्मा यानी इस प्लेट की चार्ज डेंसिटी है और सिग्मा आई यानी इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी है। आप लास्ट वाले वीडियो में जाके देखें, आपको ये बात पता चलेगी। तो सिग्मा इंड्यूस्ड इज सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के, वेर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल। ओके, सो ये वाली बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। और एक बात इंपॉर्टेंट थी कि एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू के की वैल्यू जो है वो 1 होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, और मेटल के लिए के की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। ये बातें भी हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस की है। तो ये जस्ट एक रिव्यू था पिछले वाले वीडियो को लेकर। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग जो इसका आज का हमारा जो पार्ट है उसको करते हैं और उसके आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है इसके आगे की चीज़ें, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो केस करने जा रहे हैं, केस 2, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि अब कैपेसिटर इज पार्शियली फिल्ड, कैपेसिटर इज पार्शियली फिल्ड, यानी मैं क्या करता हूँ, लेट अस कंसीडर, पहले तो इसका बेस लिख लेते हैं हम, लेट अस कंसीडर अ कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड। अब ऐसा पूरा भरा नहीं रहेगा, थोड़ा सा भरा रहेगा। पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ width T as shown in figure, as shown in the figure। देखो मैं फिगर में समझाता हूँ ये क्या है। ये हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ये हमारे पास इसके कुछ टर्मिनल्स हो गए, लेट इट बी A, लेट इट बी B। यहाँ अब हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया और ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसकी खुद की कुछ थिकनेस है, वो है T और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, है ना। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ बाकी की स्पेस में अभी भी क्या है, अभी भी यहाँ बाकी की स्पेस में सिर्फ और सिर्फ एयर है। यहाँ पे एयर है और यहाँ पे भी एयर है ना। कोई ऐसा बोल सकता है सर मैं इसकी जगह 1 मैंने डाला है तो क्या मैं 2 स्लैब डाल सकता हूँ? बिल्कुल डाल सकते हो। कोई बोल सकता है सर 3 स्लैब डाल सकता हूँ? बिल्कुल डाल सकते हो। 5 स्लैब डाल सकता हूँ? बिल्कुल डाल सकते हो। आपकी मर्जी है, जितनी चाहो डालो।
क्या मैं सर दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक से इसे कंप्लीटली फिल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। एक का डाइलेक्ट्रिक इधर लगा दिया, एक इधर लगा लिया, कंप्लीटली फिल कर दिया। सर ऐसे वर्टिकल नहीं लगाने, ऐसे हॉरिजॉन्टल लगा सकता हूँ? हाँ लगा सकते हो, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। कोई बोलेगा सर ऐसे एंगल पे लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हो, सारे क्वेश्चंस करा दूंगा मैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी आप देखेंगे आने वाले समय में आप सारे क्वेश्चंस देख लेंगे। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है, यू कैन फिल इट एनी वे, जैसा चाहते हो वैसा, आप जो मर्जी वैसा फिल कर लो यार, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो बहुत आसानी से आप डाइलेक्ट्रिक को इधर रख सकते हो, भर सकते हो, जैसा चाहते हो वैसा। ओके, अब यहाँ पे ये जो दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी है दैट इज डी, ठीक है। और जो उसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक रखा है वो है थिकनेस टी का। किसी किसी के दिमाग में ये वाली बात आ सकती है कि सर ये डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली रखा कैसा है? क्या आपने इस वाली प्लेट के बहुत पास रखा है? जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये प्लस क्यू चार्ज वाली प्लेट है मेरे पास, और इसको नाम दे देता हूँ माइनस क्यू चार्ज वाली प्लेट है। कोई पूछ सकता है सर कि आपने इसको इसके बहुत पास रखा है कि उसके पास रखा है, यानी कैसे रखा है सर? या इसको चिपका के रख दूंगा तो भी सेम बात होगी क्या? या एकदम सेंटर पे रखूंगा तो भी सेम बात होगी क्या? या इसको चिपका के रखूंगा तो भी सेम बात होगी क्या? बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे दिमाग में कि सर एक्चुअली इसको रखूं कैसे? क्या इससे चिपका के रखूं, इससे चिपका के रखूं, सेंटर पे रखूं, या इसके थोड़े पास रखूं, उसके थोड़े पास रखूं, कहाँ रखूं? तो एक बात आपको बता देता हूं, इस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस अगर इन दोनों के बीच की दूरी से कम है तो आप कहीं भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो उसका कैपेसिटी आने वाला है वो सेम आने वाला है। सर कैसे बोल रहे हैं? तो मैं प्रूव करके दिखा दूंगा, आ जाएगी अभी बात थोड़ी देर में। आपको जब एक्सप्रेशन दिखेगा तब आप खुद ही समझ जाएंगे कि कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। अब ये डाइलेक्ट्रिक कहीं भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी जगह पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कैपेसिटी इंडिपेंडेंट है। देख लेते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, एकदम बेसिक बात, अगर आपको कैपेसिटी निकालना है, कैपेसिटी टू फाइंड कैपेसिटी, कैपेसिटी C इज इक्वल्स टू Q बाई डेल्टा V, या फिर VAB आप बोल सकते हो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB चाहिए। ये बेसिक थंब रूल है कि भाई अगर मुझे इसकी कैपेसिटी निकालनी है तो दैट इज चार्ज डिवाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, यानी A से B का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना पड़ेगा। पर जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है तो आपको इसके लिए क्या चाहिए होता है? इसकी पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इस रीजन की आपको चाहिए होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको चाहिए होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात सिंपल सी है कि अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें एयर वाली जगह पे, तो इस जगह पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, जैसे मैंने कहा था E नॉट, और जो E नॉट होता है वो हम जानते हैं दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। E नॉट इज जस्ट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है ये कैसे आता है, हम लोग पहले से सॉल्व कर रहे हैं, बहुत दिन से हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, तो ये हमें पता है कैसे आता है। ऑलरेडी पिछले वीडियोस में जाके देखोगे तो ये पता चल जाएगा। कल के वीडियो में, यानी इसके पहले वाले वीडियो में, पार्ट नंबर 16 में, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देखो यहाँ भी लिखा है डाइलेक्ट्रिक के अंदर होता है E नॉट बाई के। E नॉट की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी दैट विल बी E नॉट बाई के, एंड दैट विल बी E नॉट इज नथिंग बट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इसके बाद आप अगर एयर की फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहो तो इट विल बी E नॉट दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अगेन आ गई ये लो। अब मेरे पास इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, बड़ी सिंपल चीज़ है। बट जब मुझे इस रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो मुझे डेल्टा वी लिखते समय E इंटू डी यानी ये लेंथ चाहिए, फिर वैसे इस रीजन का लिखना है तो डेल्टा वी यानी E इंटू डी, और डेल्टा वी यानी E इंटू डी। अब बात आती है कि सर ये वाला डी भी, ये वाला लेंथ भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, पर ये तो दिया है टी, पर ये दोनों नहीं दिए। बिल्कुल सही है। अभी तो सर आपने कहा था, ये मान लेता हूं मैं पहले T1, हाँ अभी तो आपने कहा था कि इससे कोई लेन देन ही नहीं है, ये कहाँ रखा हुआ है, इससे कोई लेन देन नहीं है, पर अब तो आपको T1 और T2 लेना पड़ रहा है। भाई मैंने कहा था फाइनल कैपेसिटी जब निकल के आएगी उसमें इसकी लोकेशन आप देखोगे कि यहाँ हमें कुछ लेन देन नहीं है। अभी तो आपने सिर्फ अज्यूम किया है ना पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है आपको। तो आप एक काम कर सकते हैं, इस पॉइंट को आपने ए बोला, इस पॉइंट को आपने कुछ सी बोला, इस पॉइंट को आपने कुछ डी बोला, और इस पॉइंट के पास आपके पास तो बी है ही। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं डेल्टा वी फ्रॉम ए टू सी यानी ईडी यानी कितना ई नॉट इंटू डी यानी कितना T1। देखो समझ में ना आए तो बताना, मैं कमेंट कर सकते हो, उसको पूछ सकते हो, मैं इसको समझा दूंगा। डेल्टा वी इज ईडी, सिर्फ ईडी लगाया, ई में भी ई कौन सा, तो एयर वाला। ई नॉट की वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू T1। ये आ गई बात, आपके पास डेल्टा वी AC आ गया आपके पास।
अब डेल्टा वी अगर AC आ गया तो AC के बाद आपके पास CD निकालना होगा, और CD यानी क्या होगा, तो वो E K वाला होगा, डाइलेक्ट्रिक वाला, और इनटू उसका D यानी T तो उसका दिया ही था हमारे पास, उसको अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। तो जो E K वाला है, डाइलेक्ट्रिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू टी। ये लो, ये भी आ गया आपके पास। और तीसरी चीज जो आगे डेल्टा वी, वो आगे डी बी का, यानी यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देखते हो तो ये फिर से आ गया ई नॉट इंटू टी टू, ईडी लगा रहे ना हम लोग, तो ई नॉट इंटू टी टू। ई नॉट इज नथिंग बट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टी टू। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंसेस। यहां इतने में पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से यहां का पोटेंशियल ड्रॉप, यहां से यहां का ड्रॉप, यानी यहां से जब यहां तक जाओगे तो पोटेंशियल कंटिन्यूअसली कम। भाई ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। इसका मतलब ए से लेके बी आने तक पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। इसका मतलब देयरफॉर वी कैन से फ्रॉम ए टू बी potential is decreasing, potential is decreasing continuously, potential is decreasing continuously potential decrease हो रहा है, continuously potential decrease हो रहा है, continuously potential decrease हो रहा है। अच्छा सर, यहाँ पे ना एयर है, यहाँ पे ये कुछ डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पे फिर से एयर है। सर जरा कंपेयर कर लेते हैं अपन कि किसमें ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा आ रहा है, किस जगह, एयर वाली जगह ज्यादा आ रहा है या डाइलेक्ट्रिक वाली जगह ज्यादा आ रहा है, एयर वाली जगह ज्यादा आ रहा है या डाइलेक्ट्रिक वाली जगह ज्यादा आ रहा है। सोचते हैं, ये वाला तो हमारे पास एयर वाला पोटेंशियल ड्रॉप है, ये वाला डाइलेक्ट्रिक वाला ड्रॉप है, ये वाला फिर से एयर वाला ड्रॉप है। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप कहां आ रहा है। तो अगर ये T और ये T सेम है, दोनों की सेम थिकनेस को अगर कंपेयर किया जाए तो यहां देखो डिनोमिनेटर में K आ रहा है, यहां K नहीं है। ये एयर वाला है, ये डाइलेक्ट्रिक वाला है। और डाइलेक्ट्रिक में यहां अगर देखोगे तो ये 1 से बड़ा है, ये बड़ा है, 1 से बड़ा है, ये तो 1 है। जैसे ही K की वैल्यू बड़ी होगी तो ये डेल्टा भी छोटा हो जाएगा, K की वैल्यू बड़ी होगी तो डेल्टा भी छोटा हो जाएगा, K की वैल्यू बड़ी होगी डेल्टा भी छोटा हो जाएगा। यानी डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप कम है और एयर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा है। यानी जो एयर वाला रीजन है उसमें पोटेंशियल ज्यादा डिक्रीज हो रहा है और जो डाइलेक्ट्रिक वाला रीजन है उसमें पोटेंशियल कम डिक्रीज हो रहा है। वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वी कैन also say that the potential is the rate of potential decrease, ऐसा कह सकते हैं। we can also say that the rate of decrease of potential is more in air as compared to डाइलेक्ट्रिक, किसी डाइलेक्ट्रिक के साथ जब इसको कंपेयर करते हो तो एयर में जो डिक्रीज इन पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। नाउ टोटल पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम A to B is given by delta VAB is nothing but delta VAC plus delta VCD plus delta VDB। तो इसको ऐड कर लो चलो, तो डेल्टा VAB आपको मिल जाएगा। यानी इनका सम किया, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट T1 प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट K T प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट T2, ये आ गया आपके पास में। इसको अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करते हो ना, तो थोड़ा रीअरेंज करने से देखो आपको क्या मिलता है। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल देंगे तो ये आ जाएगा T1 प्लस T बाई K प्लस T2, ठीक है, T1 प्लस T बाई K प्लस T2। अब ये T1 T2 नहीं चाहिए मुझे तो D चाहिए। सो यू कैन राइट D इज इक्वल टू T1 प्लस T प्लस T2, ये लिख सकते हो आप। D यानी टोटल क्या है, T1 प्लस T प्लस T2, यस। सो T1 T2 हटाना है तो T को इधर भेज दो, तो D माइनस T विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2। यू कैन राइट दिस थिंग, T1 प्लस T2 यू कैन एलिमिनेट, T1 प्लस T2 यू कैन एलिमिनेट। सो डेल्टा VAB यानी देख लो पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां क्या आ जाएगा ब्रैकेट में D माइनस T प्लस T बाई K। लो ये आ गया,
पोटेंशियल डिफरेंस, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आ गया आपके पास। अब ना इसमें बहुत कुछ कर सकते हो आप, बहुत कुछ। अगर आप सिंपल यहां अगर आप मेटल रख दो, इतनी बड़ी स्लैब मेटल की रख दो, तभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क पड़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के इज इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज जीरो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वैसे ही आता है, मेटल में तो जीरो आता है। और मेटल के दोनों सरफेसेस इक्वी पोटेंशियल होते हैं, यानी इधर और इधर का पोटेंशियल सेम होगा, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या आ जाना चाहिए, जीरो। तो ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस उसका, ये रख दो इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी विल बी जीरो, डेल्टा वी सी डी इज जीरो, इट मींस C and D are at same potential। पूरी मेटल की चीज रख दो तो सेम मेटल वाला काम करेगा। कोई नहीं सर, वापस अगर यहाँ K को 1 रख दें, कुछ नहीं, यहाँ K को 1 कर दो, लो K को 1 कर दो, K को 1 करते ही क्या होगा, ये TT कैंसिल हो जाएगा। TT कैंसिल होते ही आपको क्या दे देगा, सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट, वही हो गया ED, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज E, टोटल का E हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D, यानी डेल्टा भी हो गया। ये एयर वाला बन गया सिंपल, अपना एयर वाला केस जो अपन कल पढ़े थे, लास्ट वाले वीडियो में पढ़े थे। कुछ भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है, बस ये प्रोसेस को समझ लो, इसको समझ लो। 1 रखो, 2 रखो, 4 रखो, 50 रखो, 100 रखो, 300 रखो, कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ हो जाएगा। सो हियर हमें क्या मिल गया, डेल्टा वी ए भी मिल गया, ये हमारा जो था रिक्वायरमेंट, ये हमें मिल गया। अब हम बहुत आसानी से इसकी कैपेसिटी को लिख सकते हैं। इसकी कैपेसिटी को कैसे लिख सकते हैं, चलो तो कैपेसिटी वहां से लिख देते हैं हम फिर से। तो इसमें एक काम करना होगा, सिर्फ हमें सिग्मा जो है, सिग्मा यानी वो चार्ज डेंसिटी जो हमारे यहाँ पे चार्जेस की है, तो हम सिर्फ इसको ऐसा लिख दें कि सिग्मा इज नथिंग बट Q बाई ए, इसको यहाँ पुट कर देंगे हम साथ साथ। तो कैपेसिटी इज Q अपॉन में सिग्मा यानी Q और बाई ए, तो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर भेज देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, देखो D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आ गया, Q काट देंगे तो कैपेसिटी विल बी ए एप्सिलॉन नॉट, आई थिंक D माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। और इसको बीच में एयर को कर दो, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, लिखने में कुछ गड़बड़ कर दी, वेट इसको चेक कर लेते हैं, यही कुछ गड़बड़ हुई है। Q बाई डेल्टा वी है, तो ये है सिग्मा, एक सेकेंड, इसमें कुछ तो भी गड़बड़ हो गई है, लिख लेते हैं इसको। तो वहाँ पे आ गया Q बाई डेल्टा वी, ये एक्चुअली पूरी टर्म नीचे आनी चाहिए थी, बस यहाँ गड़बड़ है। तो ये Q बाई सिग्मा यानी Q बाई ए और एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर आना है, ये वाली टर्म बस नीचे आनी है, D माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है, ऐसे आना है। तो ये कैंसिल हो गया, तो कैपेसिटी विल बी ए एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के। This is the final answer, final capacity for this particular type of capacitor, partially filled capacitor, partially। अब खत्म हो गया मामला सारा, ये हो गया खत्म, यानी देखा जाए तो मुद्दे की बात कैपेसिटर यहाँ खत्म ही हो गया है, ठीक है। यानी आपने उसको कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक से भी देख लिया कैसा होता है, पार्शियली फिल्ड से भी देख लिया। पार्शियली फिल्ड में सिर्फ थोड़ा वेरिएशन होगा जो हमें समझना पड़ेगा। अब वो जो वेरिएशन है उसको बस आपको दिमाग यही लगाना है जो मैंने बताया है, बस आपको उसी चीज़ को आपको यूज़ करना है। अगर आप इन बातों को अच्छी तरह से यूज़ कर लोगे तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप बड़े अच्छे से सारा कुछ कर सकते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, ये जो बेस, ये जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया है, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस बैकग्राउंड को लेकर बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है। अगर आप इस बैकग्राउंड को लेकर बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप सारी तरह के क्वेश्चन कर पाओगे। और अब आप इसमें सब कुछ करके देख लो यार, कि मेटल डाल के देख लो, मेटल की जगह एयर डाल के देख लो, व्हाटएवर। एंड स्ट्रिक्टली वन मोर थिंग कि भाई ये जो है वी कैन से दैट फ्रॉम डिक्रीजेस कंटिन्यूसली, ठीक है। ये वाली एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये T1 T2 पे डिपेंड नहीं कर रहा। देखो इसमें कहीं भी कैपेसिटी में T1 T2 की टर्म्स नहीं है। इसका मतलब ये स्लैब की पोजीशन कहीं भी हो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटी विल रिमेन द सेम। सिर्फ ये कैपेसिटी देखोगे अगर तो किस पे डिपेंड करती है, देखो K पे डिपेंड करती है और स्लैब की थिकनेस पे डिपेंड करती है, कितनी मोटी स्लैब है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ एक नोट लिख दूँ बड़ा ही इंपॉर्टेंट, यहाँ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट लिख देता हूँ मैं कि फ्रॉम द अबोव एक्सप्रेशन वी कैन से दैट
कितना टाइम हो गया है वैसे इसमें? वी कैन से दैट कैपेसिटी 2 मिनट 20 मिनट हो गए। कैपेसिटी ओनली डिपेंड्स ऑन थिकनेस एंड K, but it does not depends on the location of the dielectric slab. It does not depends on the location of the dielectric slab. ओके सो इस वीडियो को थोड़ा सा हमें ब्रेक देना होगा बिकॉज इट इज़ नाउ क्रॉसिंग 20 मिनट्स लिमिट। सो फटाफट से इसको आप लिखें और मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप उसका कैपेसिटी निकाल के रखें और बहुत जल्दी आई विल बी बैक विद द अनदर पार्ट। स्टे ट्यून्ड हियर ओनली बिकॉज इसके बाद उस क्वेश्चन को जो मैं अभी दे रहा हूं वो क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा, फाइंड द, और आगे पढ़ाऊंगा फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एक दे रहा हूँ मैं, इसका आंसर भी बताऊंगा अगले पार्ट में और इसको डिस्कस नहीं करूँगा मैं, सॉल्व नहीं करूँगा इसको मैं। ठीक है, और आपको इसे सॉल्व करना है पूरी तरीके से। ओके, सो दिस इज समथिंग T1, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज K1, दिस इज K2। ओके, सो दिस इज अ पॉजिटिव प्लस Q चार्ज प्लेट। ठीक है, दिस इज माइनस Q चार्ज प्लेट। ठीक है, ओके, सो you need to find the capacity. Okay, so we'll stop here for now and we'll continue with the part number 18 very soon, है ना, बहुत जल्दी। तब तक आप फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लें। I'll be back with some more questions. Thank you very much.